संबंध में जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, उसमें उपस्थित सिविल सर्जन साहब, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, यहाँ पर उपस्थित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे डॉक्टर, पदाधिकारीगण, कर्मीगण, मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 फरवरी से हमारा ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम है फाइलेरिया उन्मूलन हेतु इसको प्रारंभ किया जाएगा। और ये प्रथम 3 दिन जो हमारे विद्यालयों में इसको जो दवा का सेवन करवाया जाएगा बच्चों को, तो 10 से 13 फरवरी तक का ये कार्यक्रम चलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि किस तरीके से सभी विद्यालयों में पर्याप्त हमारे वहाँ पे कर्मी रहे और पर्याप्त मात्रा में दवाई भी उपलब्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा कि वहाँ पर विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, कोई भी एडवर्स इफेक्ट अगर कहीं से उसकी सूचना मिलती है तो उसके लिए हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया है ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके और किसी भी प्रकार का अगर कोई अफवाह होती है तो उसका खंडन किया जा सके ताकि जो हमारा पूरा प्रोग्राम है ये प्रभावित नहीं हो सके। जैसा कि आपको बताया गया कि जो इसका वेक्टर होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, जिससे ये परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और इसके लिए नाइट ब्लड सर्वे का भी कार्यक्रम नवंबर में चलाया गया था और ये पाया गया कि जो सारे हमारे जो प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र हैं और नगर क्षेत्र में एक एंडेमिक पाया गया है। इसमें 1% से अधिक जो माइक्रोफाइलेरिया है उसका जो तत्व हमारा जो ब्लड स्ट्रीम में पाया गया जनसंख्या में, जिसके आधार पर सभी प्रखंडों में ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो माइक्रोफाइलेरिया ब्लड स्ट्रीम में रहने के बावजूद भी उसका जो इफेक्ट है वो एकदम से नहीं आता। कई बार 10 साल 15 साल तक भी उसका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन बाद में ये अगर इसका उपचार सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसको वो हाथी पांव में भी परिवर्तित हो सकता है। तो फिर वहाँ अगर वो हाइड्रोसील में या फिर हाथी पांव में परिवर्तित होता है तब फिर जो उसके पेशेंट होते हैं उनको अधिक कठिनाई होती है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हम लोग की 42 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, उसमें ये 37,63,000 का लक्ष्य रखा गया है जिसमें हम लोग को ये दवा का सेवन कराना है। और उसकी जो मात्रा भी है, जो हमारी जो एक गोली DEC जो डाइथाइल कार्बोमेजाइल और एल्बेंडाजोल और आयु वर्ग के हिसाब से 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1 गोली DEC, 6 से 14 के लिए 2 गोली और 14 से ऊपर के लिए 3 गोलियां जिसको पानी के साथ जिसका सेवन करना है। और एल्बेंडाजोल की जो गोली है इसको चबा के खाना है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि इसको जो सेवन किया जाना है ये बच्चे आए, तो इसलिए हम लोग जो शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने निर्देश भी दिया है सभी हेडमास्टर को कि ससमय वहाँ पे मध्याह्न भोजन का भी वहाँ पे सर्विंग हो जाए ताकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो खाली पेट उसको खा ले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी। और साथ ही साथ जो हमारे गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो जैसा कि अभी बताया गया कि वो अपना कंसल्ट कर लें। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो छोटे बच्चे हैं 2 वर्ष से कम, गर्भवती माता, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा नहीं खाना है। तो क्योंकि उसका दूसरा एडवर्स साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उनको ये दवा का सेवन नहीं कराया जाएगा। और एक बार ये सेवन ये इस दवा का हो जाएगा तो उसके बाद अगर वो मच्छर काटता भी है तो उसका वो प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हर साल ये चक्कर चलाया जाता है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। तो हम लोग जो भी संबंधित सरकारी प्रशासनिक विभाग है, पूरा तंत्र है, पंचायती राज विभाग है, जीविका है, ICDS है, शिक्षा विभाग है, हमारे जो यहाँ पे हेल्थ के जो पार्टनर्स हैं, पीरामल फाउंडेशन है, WHO है, तो सभी के सहयोग से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। और इसमें आप सबकी भी महत्वपूर्ण सहभागिता रहेगी, तो इससे लोगों को भी इसकी व्यापक जानकारी होगी। और क्योंकि 15 तारीख से ये जो कार्यक्रम है वो आशा दीदियों के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे करते हुए जो डोर स्टेप इसका दवा का सेवन कराया जाना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो आशा दीदी जाती हैं कि वहीं पे ऑन द स्पॉट ही वहाँ दवा का सेवन हो, उसका वो सत्यापन कर ले। क्योंकि कई बार ऐसे भी दृष्टांत आए हैं कि यहाँ पे दवा ले तो लेते हैं घर वाले, लेकिन उसका सेवन फिर बाद में नहीं करते हैं, जिसके कारण फिर उसका जो प्रभाव है वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हम लोग भी सभी जो आशा दीदी हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि ऑन द स्पॉट जितना भी सेवन हो उसका सत्यापन करके
इस कार्यक्रम की जो सफलता है उसको सुनिश्चित करें। तो आप सभी का इसमें सहयोग वांछनीय है। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपसे।